तो उन चतुर्भुज जी के चरणों के नीचे से भीतर एक गुफा गई है, जो गुफा यहाँ से श्रीनाथ जी अर्थात तो जब ठाकुर जी ने कदम में ऐंठा लगायो है और गोपिन को चित्त को चुरा लियो है, यहाँ राधा रमण बिहारी सरकार के रूप में विराजमान है और वहाँ श्री चतुर्भुज नारायण के रूप में विराजमान है। कृष्ण विरह में विलाप करती हुई पहुंची तो उनका रोना इस कदम वृक्ष से देखा नहीं गया। कहेंगे कैसे भाई, वृक्ष को क्या फर्क पड़ता है कि कोई रोए या नहीं रोए। लेकिन यहाँ के वृक्ष केवल वृक्ष ही नहीं हैं, पूरे 84 कोस ब्रजधाम में जितने भी लता पता पेड़ पौधे वृक्ष हैं, ऐसे सखियां विलाप कर रही हैं। तो हमारे पूर्वज बतावे कि 5,500 साल पहले पेड़ पौधा आपस में बात नहीं करते थे। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम ऐसे अद्भुत स्थान पर आए हैं जहाँ पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हैं। तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन यहाँ पर हैं और यहीं पर नारायण कुंड है और ये नारायण कुंड उस स्थान पर जाकर पहुँचता है जहाँ पर वो वृक्ष है जो श्री कृष्ण जी ने ऐंठ दिया था, क्योंकि उसने किया था श्री कृष्ण के साथ में छल। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे छुप रहा हूँ, यहाँ पे गोपियाँ आए तो उनको बताना मत, तो उस वृक्ष ने बिना पूछे ही बता दिया कि श्री कृष्ण यहाँ पर छुपे हैं। तब श्री कृष्ण जी को नारायण रूप धारण करना पड़ा। तो उसी नारायण चतुर्भुज नारायण के यहाँ पर दर्शन हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। और ये है नारायण कुंड, जो कि उस मंदिर तक पहुँचता था। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, यहाँ तक इसकी पहले सीमा थी, लेकिन बीच में बसावट होने के कारण अब ये कुंड 2 भागों में बट गए हैं। तो यहीं पर चतुर्भुज जी के दर्शन हैं। चलते हैं अंदर की तरफ और कराते हैं यहाँ के अद्भुत दर्शन। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम एक ऐसे अद्भुत स्थान पर आए हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों से पकड़ के एक पेड़ को ऐंठ दिया था। तो ये स्थान है ऐंठा पैंठा और ये स्थान सौंख के पास में पड़ता है। तो यहीं पर वो वृक्ष है जिसको ठाकुर जी ने श्री कृष्ण जी ने ऐंठा था। तो उस वृक्ष का कुछ हिस्सा अब बचा हुआ है जो शीशे में बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ही भयंकर एक तूफान आया था। उस समय पर वो वृक्ष बह के यहीं कुंड में चला गया, जिसमें से निकालने के बाद यहाँ पर आज भी वो सुरक्षित रखा हुआ है। तो यहीं पर आप ये दर्शन करेंगे। बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं यहाँ के जो सेवायत जी हैं, उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको हम अवगत कराते हैं। किस तरीके से वो वृक्ष है, कहाँ पर है, आज कैसे रखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको यहाँ की संपूर्ण महिमा के बारे में पता चल सके। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं, उनसे जानते हैं इसकी जो वृक्ष है उसकी अद्भुत महिमा के बारे में। राधे राधे। राधे राधे। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। तो ऊपर जो चित्र आप सभी देख रहे हैं, इस चित्र में ठाकुर जी कदम के वृक्ष को पकड़ के मरोड़ रहे हैं और सखियों को श्री चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो इसकी कथा आती है कि भागवत जी में रास के समय में जब गोपियों के मन में ऐसा भाव आ गया कि हम तो सभी से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं, तो हमसे श्रेष्ठ दूसरा कौन हो सकता है। ऐसा भाव उनके हृदय में जब आया तो ठाकुर जी उनके बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां व्याकुल हो गईं और ठाकुर जी को खोजने लगीं कि हमारे कृष्ण कहाँ गए। व्याकुल होकर यहाँ वहाँ खोज रही थीं और ठाकुर जी सबसे छिपते हुए इस कदम वृक्ष के पीछे आकर के छिप गए। ये वृक्ष, इधर ये सरोवर है, इस सरोवर का नाम है नारायण सरोवर। इस नारायण सरोवर के दक्षिणी कोने की तरफ, किनारे की तरफ में ये वृक्ष विराजमान था। इस वृक्ष के पीछे छिपकर ठाकुर जी इस कदम वृक्ष से बोले कि हे कदम,
तुम मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताना मत, मैं तुम्हारे पीछे छुपा हुआ हूं, मुझे कुछ लीला करनी है, कोई भी मेरे बारे में पूछने आए तो तुम्हें नहीं बताना है। इसने हाँ तो कह दिया, लेकिन जब गोपियां कृष्ण विरह में विलाप करती हुई पहुंची तो उनका रोना इस कदम वृक्ष से देखा नहीं गया। कहेंगे कैसे भाई, वृक्ष को क्या फर्क पड़ता है कि कोई रोए या नहीं रोए। लेकिन यहाँ के वृक्ष केवल वृक्ष ही नहीं हैं, पूरे 84 कोस ब्रजधाम में जितने भी लता पता पेड़ पौधे वृक्ष हैं, सबके सब बड़े दिव्य संत महात्मा हैं। और संतों का स्वभाव होता है कि वो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। इसीलिए इसने सोच लिया कि चाहे ठाकुर जी नाराज हो जाएं या मुझे दंड दें, लेकिन मैं इन गोपियों को इनके बारे में जरूर बताऊंगा। और गोपियों को बताया कि गोपियों, तुम जिसके लिए रो रही हो वो मेरे ही पीछे छुपे हुए हैं, तो रो मत, इनके दर्शन कर लो। सुन करके गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं कि अरे हमारे प्राण जीवन धन यहाँ हैं। प्रसन्न होकर वो पेड़ के पीछे की तरफ आने लगीं। जब ठाकुर जी ने गोपियों को देखा तो गोपियों को देख करके उन्होंने मन में सोच लिया कि अरे ये तो अब मुझे पकड़ लेंगी, देख लेंगी, क्या करें। तो गोपियों से छिपने के लिए ठाकुर जी ने कृष्ण रूप छिपा लिया और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तो इस रूप को देख के गोपियां कहने लगीं कि ये तो हमारे कृष्ण नहीं है, ये हमारे कृष्ण नहीं है। हमारे कृष्ण कैसे हैं? गोपी भाव में ही डूब करके ब्रज के रसिक संत गाते हैं कि हमारा मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचाने नाम, हमारा मुरली वारो श्याम। ये हमारे कृष्ण नहीं है, हमारे कृष्ण तो मुरली वाले हैं, 2 हाथ वाले हैं, ये तो 4 हाथ वाले चतुर्भुज नारायण हैं। हम तो अपने कृष्ण को खोज रही हैं, हमें नारायण से क्या काम। ऐसा कह के गोपियां चली गईं। फिर भागवत जी में चर्चा आती है, जब गोपी गीत गाया तो ठाकुर जी उनके बीच प्रकट हुए। इधर जब गोपियां चली गईं तो इस कदम से कहा कि अरे कदम, मैंने तुझे मना किया था कि कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम्हें बताना नहीं है, लेकिन इन्होंने पूछा भी नहीं, तूने बिना पूछे ही बता दिया। तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। ऐसा कह करके हमारे ब्रज में कहते हैं कि कमर में बांधो फेंटा और पकड़ कदम को ऐंठा। इसको पकड़ करके ऐंठ दिया तो कदम ने कहा कि ठाकुर जी, आप चाहे कितना भी दंड दे दो, लेकिन आपके प्रेमी, आपके भक्त जब भी आपके लिए रोते हुए मेरे पास आएंगे तो उनकी पीड़ा, उनका दुख मैं जरूर मिटाऊंगा। आपके दंड की हमें जरा भी परवाह नहीं, आपके प्रेमी मेरे पास आके प्रसन्न हो जाएं, मेरी यही कामना सदा रहेगी। तो सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो, मेरा दंड पाने के बाद भी इसका मेरे भक्तों में कितना भाव है, कितना प्रेम है। तो उसकी इस भावना पे रीझ कर ठाकुर जी ने इसे प्रेम से गले लगाया और गले लगा करके फिर इसको आशीर्वाद दिया कि कदम, जो मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों को मानता है, ऐसा भक्त मुझे प्राणों से भी प्यारा है। इसलिए जो भी ब्रज में आएगा वो मेरे साथ साथ तुम्हारे भी दर्शन करेगा। भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक जो भी तुम्हें प्रणाम करेगा, तुम्हारा स्पर्श करेगा, उसे मेरे ही दर्शन स्पर्श का फल प्राप्त होगा। तो उस दिन से इसका नाम पड़ गया ऐंठा कदम। और इस गांव का नाम है पैंठा। पैंठा क्यों कहते हैं? उधर चतुर्भुज जी का मंदिर है, जो चतुर्भुज रूप कृष्ण ने धारण किया, वो चतुर्भुज जी का उधर मंदिर है। तो उन चतुर्भुज जी के चरणों के नीचे से भीतर ही भीतर एक गुफा गई है, जो गुफा यहाँ से श्रीनाथ जी अर्थात जतिपुरा तक गई है। तो जब इंद्र वर्षा कर रहे थे तो सभी ब्रजवासियों को लेकर के यहाँ आए और उस गुफा में प्रवेश किया। तो हिंदी में बोलते हैं प्रवेश, और देहाती भाषा में कहा जाता है पैंठा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैंठा नगर सुमिरी भगवाना। उसी तरह
पैठा मतलब प्रवेश करना। उसी तरह यहाँ ब्रज में कहा जाता है कि ब्रजवासिन संग घुसो गुफा में प्यारो नंद को बेटा, या लीला के कारण गाम को नाम पड़ो है पैठा। तो ये यहाँ की उस लीला के आधार पे इस गांव का नाम पड़ा पैठा। तो ऐठा कदम और पैठा गांव, इसी को शॉर्ट में लोग बोल देते हैं ऐठा पैठा। तो बोलो ऐठा कदम पैठा गांव की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। तो अब हम आपको कराते हैं इस अद्भुत वृक्ष के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। ये आप देखें, यही वो वृक्ष है और यहाँ से अब आप देख सकते हैं इस पर पेंट करके इसको सुरक्षित रख लिया गया है, जिससे कि आगे आने वाली युगों युगों तक इस वृक्ष के दर्शन कर सकें, क्योंकि ये वो वृक्ष है जिसे गोपियों का दर्द सहन नहीं हुआ। अगर आप इसे अंदर से देखेंगे तो ये वृक्ष पूरा खोखला है। ये आप देख सकते हैं, इस वृक्ष की जो लंबाई और चौड़ाई है ये काफ़ी बड़ी है और इसमें से एक ही टहनी यहाँ पर बची हुई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, तूफान में ये वृक्ष पूरा यहाँ से बह के चला गया, तो इसको उठाकर लाकर इस अद्भुत खिड़की के अंदर, कांचों के अंदर यहाँ पर रख लिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको चतुर्भुज नारायण और कुंड के दर्शन। तो यहाँ पर जो है श्रद्धालु आए हैं, उनसे पूछते हैं इनका भाव कैसा है, कैसा लग रहा है आपको आके? हम मथुरा से आए हैं और पहली बार जिंदगी में दर्शन कर रहे हैं। इतनी अच्छी अनुभूति हो रही है कि हम कह नहीं सकते। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई तो ये दर्शन हुए। तो ब्रिज यात्रा कर रहे हैं और अद्भुत आनंद पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो श्रद्धालु आए हुए हैं ये अपनी माता जी को भी यहाँ पर यात्रा करा रहे हैं, अपने साथ में फोटो लेकर आए हैं और इस ब्रज 84 को उसकी अद्भुत यात्रा कर रहे हैं। तो ये ऐठा पैठा में बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दर्शन हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं और ये स्थान ऐठा पैठा में है। बोली श्री राधा रमण बिहारी सरकार की जय। तो आज हम यह स्थल पे आए हैं, श्री धाम ऐठा कदम पैठा गांव। जहां हम जाएं वहां भक्त पूछें कि प्रभु जी आपके गांव में हम जाएं, तो मतलब कि हमने चतुर्भुज नारायण को तो दर्शन कियो है जी, राधा रमन जी को मंदिर को नाम सुनो है, ये दर्शन हमने कबू नहीं करो। तो ये मैं आपको आज दर्शन करा रहा हूँ। श्री राधा रमन बिहारी जी जुगल जोड़ी सरकार में विराजे यहाँ। बोली राधा रमन बिहारी सरकार की जय। जय जय राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन शोर। तो जब ठाकुर जी ने कदम में ऐंठा लगायो है और गोपिन को चित्त को चुरा लियो है, यहाँ राधा रमन बिहारी सरकार के रूप में विराजमान है और वहां श्री चतुर्भुज नारायण के रूप में विराजमान है। बोली श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। तो यहाँ जुगल जोड़ी सरकार में विराजमान। और हमारे भक्तन को एक निवेदन करूं मैं, ठाकुर जी के भक्तन को जो अपने ठाकुर जी को सेवा करे हैं, कि कभी अपनो सुख नहीं विचारनो, कभी दूसरे को सुख नहीं विचारनो, सिर्फ और सिर्फ अपने ठाकुर जी को सुख विचारनो कि मेरे लाला को, मेरे गोविंद को, मेरे कन्हैया को, मेरे नटखट कन्हैया को, मेरे गोविंद कन्हैया को कैसे सुख प्राप्ति हुए। यही मेरे ठाकुर की लीला है। अगर जो आप अपनो सुख विचारोगे या मैं कछुना है, और जो मेरे ठाकुर जी को सुख विचारोगे या मैं सब कछु है। बोली राधा रमण बिहारी सरकार की जय। समय समय पे जयकारा बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जयकारे पे ही ठाकुर जी प्रसन्न हुए। ना कोई चिंता ना कोई भय, प्रेम से बोलो, बोलत डोलो, बोल श्री राधा रमण बिहारी सरकार की जय। तो ये मैं सबसे विनती कर रहा हूं, जो भी आप ऐठा कदम पैठा गांव में आवे तो राधा रमण बिहारी जी सरकार में जरूर आवे, क्योंकि
चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लोगी, क्योंकि आप 4 धाम हुआ भले मगर ब्रज धाम में नहीं आए तो आपकी 4 धाम की यात्रा व्यर्थ में है। क्योंकि हमारे प्रभु तो हमारे ब्रज में के कण कण में वास है। हमारे ठाकुर जी को, हमारे कन्हैया को कही कि मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगा, सब कुछ छोड़ जाऊंगा मगर मैं अपने ब्रज को छोड़ के ना जाऊंगा। क्योंकि कहें ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनक ना विचार हो मोहि नंद बाबा की आन। ये तो हमारे स्वयं ठाकुर जी कह के गए कि मैं इन ब्रज भक्तन को और ब्रज को ना छोड़ सकूं, क्योंकि मैं तो इनके हृदय में वास करूं, क्योंकि मैं इनके संग में खेलूं, क्योंकि मैं ये मेरे सखा हैं, मैं इनको सखा हूं। जब ठाकुर जी मथुरा में पधारे, हम एक बात और बताऊं, ये मथुरा है ना, मथुरा नगरी, ये हमारे ब्रज में नहीं आती है, ये ब्रज में नहीं आती, ये कंस की नगरी है। और ब्रज का है ये हम जहां वार्ता कर रहे हैं, ये ब्रज है, श्री गिरिराज जी ब्रज है। और हमारा श्री गिरिराज जी है ना, ये ब्रज को सिरताज है, ये ब्रज को मुकुट है श्री गिरिराज बाबा। आप ब्रज में आओगे 3 चीज मिलेंगी, कौन कौन सी? श्री यमुना जी, श्री गिरिराज बाबा और श्री ब्रज की रज, यही 3 चीज प्रत्यक्ष में आपको मिलेंगी। जो हमारा ब्रज को सिरताज है ना, वो हमारा श्री गिरिराज बाबा है, जुगल जोड़ी सरकार में। क्योंकि एक रूप से पूजत है, एक से रहो पुजाए, और सहस्र रोजा फैलाए के सो मांग मांग के खाए। हमारो ठाकुर जी ऐसो है, ब्रज भक्तन के घर में मांग भी चले जाए कि लाला आज तेरे घर में कहा बनो है। जैसे मृद मंगल हतो, जो बाकी यहाँ कच्छु ही ना हो और सब सखा अपने घर करते पकवान बना के ला रहे, कोई पुआ पूरी बना के ला रहा हो, कोई खीर बना के ला रहा है, और मद मंगल हतो बेचारो गरीब हतो। मद मंगल की मैया ने कही लाला ये खट्टी छाछ धरिए जाए, ले जा बेटा। तो जैसे ही ले आयो वन में, और जैसे ही अब कन्हैया मदमंगल सोचने लगो, मैं अपने ठाकुर जी को, मैं अपने सखा को या खट्टी छाछ को कैसे पिवा सकूं। बताओ, ये ठाकुर जी के प्रति सुख विचारनो, यही भक्त को सेवा है। सेवा यही है प्यारे, कि मदमंगल ने सोची मैं अपने ठाकुर जी को खट्टी छाछ को कैसे पिवा सकूं, मगर हम दुनिया को देखें मगर हमारा ठाकुर जी हमको देखें, हम ठाकुर जी को देखें मगर ठाकुर जी हमको भी देखें। कभी आप मंगला में, श्रृंगार में, राजभोग में, उत्थापन में, भोग संध्या में, शयन में, कभी भी आप दर्शन करने जाना, और कभी न कभी आपको ये भी लगेगा आज मैं लेट हो गई, दर्शन करने नहीं गई, मगर मेरा ठाकुर जी तो तुम्हारी राह जोइश है, राह जोइश है। तो ऐसा नहीं, ठाकुर जी हमारे प्रति भी सुख विचार करें कि मेरे भक्त को कोई दुख नहीं हुए। तो यही मेरी सबसे विनती है। तो मदमंगल ने खट्टी छाछ को नहीं पिवाया, और ठाकुर जी हमारे मदमंगल को देख रहे हैं कि मदमंगल एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के पीछे खड़ो खड़ो व खट्टी छाछ को पी रो है, और जैसे ही वहां की टपक रही है तो ठाकुर जी ने ओख लगा लियो वहीं। यही मेरे ठाकुर जी को भाव है भैया, यही ब्रज भक्तन को भाव है। और बोल, जैसो भाव वैसो प्रभाव। हमारे ब्रज में शक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति मिलेगी। क्योंकि कहमे 3 लोकन ते न्यारी, श्री राधा रानी हमारी। एक बार जो बोले राधा, जीवन की कट जावे बाधा, और यहां कोई ना रहता भिखारी, ऐसी राधा रानी हमारी। तो ऐसी राधा रानी किशोरी जो अपने प्रिया प्रियतम के साथ में विराजमान है, श्री राधा रमण बिहारी सरकार को मंदिर है। और आप कभी भी ऐंठा पैंठा पधारो तो श्री राधा रमण बिहारी जी सरकार को दंडवत करके जब अपने आनंद सो दर्शन करना। बोल श्री गिरिराज धरण की जय, 7 कोस वारे की जय, श्री आम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। ये आप आज परम पूज्य गोस्वामी श्री 108 श्री अक्षय कुमार जी महाराज श्री के सानिध्य में ब्रज 84 कोश यात्रा श्री धाम ऐंठा कदम पैंठा गाम नारायण सरोवर चतुर्भुज मंदिर पर आ रही है। और ये आप दृश्य कर रहे हैं नारायण सरोवर के। यात्रा की भी तैयारियां हैं पूरी, ये सब व्यवस्थाएं हैं। ये
महाराज श्री का स्वागत बैनर और बड़ा सुंदर दृश्य नारायण सरोवर का। सुबह सुबह बड़ी सुंदर लीला ठाकुर जी की। ये श्री चतुर्भुजनाथ मंदिर बोल श्री गिरिराज धरण की जय। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ चले आओ हे गोविंद गोपाल चले आओ। हे केशव आप कहाँ हो? ऐसे सखियां विलाप कर रही हैं। तो हमारे पूर्वज बतावे कि 5,500 साल पहले पेड़ पौधा आपस में बात नहीं करते थे। तो जब कदम पे ये लीला नहीं देखी गई, ब्रज गोपियों का राधा जी का विरह नहीं देखा गया, तो कदम ने बताया, अरे सखियों, अरे स्वामी जी, तुम्हारे ठाकुर जी तो मेरे अंदर छुप रहे हैं। बोलो कदम बिहारी भगवान की जय हो। तो कदम में आकर के ठाकुर जी छुप गए और कदम पे सखी को, जैसे आप गा रही है ना, ऐसी ठाकुर जी को गाया है उन्होंने। तो उनका दुख जो हृदय है वो देखा नहीं गया कदम पे। कदम ने बताया, अरे सखियों, तुम्हारा ठाकुर जी तो मेरे अंदर है। तो जैसे कदम ने बतायो और जैसे ठाकुर जी को क्रोध आए हुए कि यानी मुख क्यों बता दियो यहाँ पर आए तो पर चल रही है। श्री गिरिराज धरण की जय। ये आप सभी दर्शन करें, श्री धाम ऐठा कदम पैठा, जो भगवान ने अपने श्री हाथों से ऐंठ लगाई। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। यो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस ब्रज से जुड़ी हुई अनेकों लीलाएं हम आपको अवगत कराते हैं। और आज हम चंद्र सरोवर आए हैं। कितना अद्भुत ये दृश्य है यहाँ पर चंद्र सरोवर का, जो कि अपने आप में बहुत ही अलौकिक है। तो अब हम बढ़ते हैं और आगे के दर्शनों के लिए। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। जय हो गैया मैया की। राधे श्याम। गिरिराज धरण की जय, गंगा मैया की जय। भैया सभी को हाथ जोड़ के निमंत्रण है मेरी तरफ से और हमारे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, हम सभी ब्रजवासियों की तरफ से। और 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को महादीपदान महोत्सव सर्वप्रथम बार श्री चतुर्भुज श्री नारायण सरोवर के सन्मुख 11,000 दीपकों का दीपदान होगा। और सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी यहाँ आकर के और दीप जलाने की सेवा में आनंद लें और अपना अमूल्य समय देकर यहाँ ठाकुर जी श्री चरणों में आनंद लें। बोल श्री गिरिराज धरण की। हमारे श्री गिरिराज बाबा हैं, सभी दंडोत करें। दंडोत करो, गिरिराज की जगनी बेड़ा पार है। मन के मनोरथ मांग लो, श्री दाता को दरबार है। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। हमारे जो भी मनोरथ होते हैं ठाकुर जी को सन्मुख, ये हमारे गिरिराज बाबा श्री वल्लभ की कृपा से होते हैं। ये हमारे श्री धाम वृंदावन से पधारे महाराज जी अपने भक्तों को सत्संग, प्रवचन और ज्ञान बताते हुए, यहाँ का जो भी माध्यम है सब बताते हुए। आओ आगे आओ।